जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं माटी के संदेश डिजिटल। आज का महत्वपूर्ण खबर हमारे मजदूरों के लिए। जब मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के मजदूर को लेकर, छत्तीसगढ़ के दो युवक दीपक रात्रे और भूपेंद्र भैना, जिनकी उम्र 30 वर्ष से भी कम थी। दीपक रात्रे की उम्र 24 वर्ष, जबकि भूपेंद्र भैना की जो उम्र था 24 वर्ष था। दोनों कमाने खाने के लिए, अपने परिवार की स्थिति सुधारने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। और जम्मू कश्मीर के जो एक ज़िला है कुलगाम, कुलगाम से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर केलाम पड़ता है। केलाम में ईटा बनाने का काम करते हैं, अपना मजदूरी काम करते हैं, जैसे तैसे घर को चलाते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ शासन हो, पिछली भी सरकार हो या वर्तमान सत्ताधारी भी सरकार हो, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रही है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के लोग लगातार जम्मू कश्मीर हो या दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते हैं। सवाल सबसे बड़ा है, यह मामला देश की सुरक्षा को लेकर है। आतंकवादी कैसे घुसे और उन्होंने वहाँ के मजदूर, छत्तीसगढ़ के जो मजदूर हैं, जो ईटा भट्टे का काम कर रहे थे, उन पर ही क्यों गोलीबारी की, ये सबसे बड़ा सवाल। दूसरा, उनको अलग किया गया है। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि जो टीआरएफ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ टीआरएफ, जो एक आतंकवादी संगठन है, जिसके द्वारा जो है पहले कुछ दिनों से रेकी किया जा रहा था। और कल रात 8 बजे केलाम में घटना को अंजाम दिया गया। दो मजदूरों को गोली मार के हत्या की गई, जिसमें फायरिंग की आवाज़ आई। उसके बाद सुरक्षा बल, हमारे सैनिक पहुंचे और देखा, स्थिति पूरी तरह से अलग था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि वहाँ के जो स्थानीय कुछ लोग इसमें शामिल भी थे। भारत देश का खाकर नाकम जो है किस प्रकार से गद्दारी कर रहे हैं, देशद्रोही कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि अपना देश प्रेम को छोड़कर आतंकवादियों को साथ दे रहे हैं। और सवाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, आखिर कब तक बेजुबान या बेगुनाह जो इंसान हैं, मजदूर हैं, उनकी हत्या होती रहेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपने कहा था कि अब पहलगाम में जो घटना घटी है, जिसमें 25 लगभग 25 लोगों की हत्या की गई, गोली मारी गई, उसी की तर्ज पर यह घटना को अंजाम दिया गया। और स्पष्ट तौर पे इससे समझ में आता है कि अब भी जम्मू कश्मीर में अशांति है, लोग सुरक्षित नहीं हैं, आतंकवादी लगातार घुस रहे हैं। आखिर सरकार सुरक्षा मानकों को सही कब करेगी और पूरी तरह से भारत को सुरक्षित कब करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। नए नए पैमाने आ रहे हैं, नए नए चीज़ें हो रहा है, लेकिन देश की सुरक्षा जब आती है, जब घटना घटता है, तो कई राजनीतिक बयान आने लगते हैं। छत्तीसगढ़ के मजदूर हैं, कमाने खाने गए हैं जम्मू एंड कश्मीर। और मैं जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचा, तो साफ तौर पर स्पष्ट था कि योजनाओं का लाभ मजदूरों को नहीं मिल रहा था। मैं एक मजदूर की बात करूंगा, क्योंकि मतलब दीपक रात्रि की भी पहुंचेंगे एक दिन, लेकिन जो मजदूर हैं उनके यहाँ गए थे भूपेंद्र भैना, जो 28 साल के हैं। और जब मैं घर पहुंचा तो पूरी तरह से शोक का शोक था, कलह था। और जब मैं पहुंचा घर में, घर की स्थिति पूरी तरह से कच्चा मकान, जैसे तैसे रह रहे थे बच्चे। उनका 2 साल का बच्चा भी है, जिसका नाम मनोज है। मैं उससे बात किया, बेचारा, उसको पता नहीं है कि मेरे पिताजी अब नहीं रहे। उसको जिस प्रकार की घटना घटी है, तो विष्णुदेव साय कल रात 11:55 में ट्वीट करते हैं कि यह बहुत ही दुखद घटना है और परिवार उसके साथ खड़ी है। लेकिन क्या ऐसा बयानबाजी करने से परिवार का दुख कम होगा? आप एक मुख्यमंत्री हैं, आपको सीधे तौर पे, मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मीडिया का काम नहीं है केवल दिखाना, लेकिन एक मीडिया का सबसे बड़ा काम है, गलत है तो आलोचना करना, जिसका आलोचना वो जो भी करना। आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको
मुआवजा की दुर्घटना करनी चाहिए थी, लेकिन आपने किसी भी प्रकार से नहीं की। आपने कहा कि सड़क सरकार आपके साथ खड़ी है। ट्वीट कर दिया गया, नहीं वीडियो कॉलिंग की गई। आखिर मजदूर हैं, क्योंकि मजदूर हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह भी होता है कि उसी समुदाय से आते हैं, वो भी आदिवासी समुदाय से हैं और मुख्यमंत्री भी आदिवासी समुदाय से हैं। तब भी उनकी किसी भी प्रकार से उनको वीडियो कॉलिंग हो उनके परिवार के साथ, या उनको खुद स्वयं आना चाहिए था। कितना दूर है? 200 किलोमीटर। हेलीकॉप्टर में आते, कुछ घंटों में पहुंच जाते, लेकिन क्यों नहीं आए, यह भी सवाल है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक वैश्य ने कॉल पे बात की, और स्थानीय विधायक ने भी कॉल पे बात करके उनके जो कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हैं ताराचंद